आज जो बात आप सुनने वाले हो, ऐसी बात ना तो आपने पहले कभी सुनी होगी, और अगर सुनी भी होगी तो इस तरह से नहीं सुनी होगी जिस तरह से आज आप सुनने वाले हो। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आज की बात आप टाइम वेस्ट कर नहीं पाओगे, आपका नज़रिया, आप माइंडसेट सब पूरी तरह से बदल जाएगा। इस बात की वजह से ही इंसान गुड से ग्रेट बनता है। ग्रेट एथलीट, ग्रेट इन्वेंटर, ग्रेट पीपल, सभी लोग इसी वजह से ग्रेट बन पाते हैं। आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, यूट्यूबर हो, बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर हो, आप चाहे कोई भी हो, आई गारंटीड अगर आपने इस एक चीज़ को, इस एक बात को अच्छे से समझ लिया तो आप जिस भी फील्ड में होगे, जहाँ पर भी होगे, डोमिनेट करोगे। आप मुझे पूरा फोकस के साथ सुनो, समझो, बात को अप्लाई करो। बस 6 अक्टूबर 1997 माइकल डेल के फाउंडर ने कहा कि अगर मैं एप्पल का सीईओ होता तो मैं इसके सारे सामान को बेच देता और उससे जो पैसा आता मैं उसे स्टॉक होल्डर को वापस कर देता। और उन्होंने ये बात इस वजह से कही थी क्योंकि उस टाइम पर एप्पल की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। पिछले 2 सालों में 8,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। लेकिन उसी टाइम पर स्टीव जॉब्स कंपनी में वापस आते हैं और वो देखते हैं कि कंपनी में 350 प्रोडक्ट्स पर काम हो रहा है। उन्होंने 340 को बंद करवा दिया जिन पर सालों से काम हो रहा था, और कहा कि केवल हम इन 10 पर काम करेंगे। और इसी बात में कि हम केवल इन 10 पर काम करेंगे, इसी बात में इस वीडियो का पूरा सार छुपा है। मैं कोई वन थिंग फिलॉसफी के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। मैं कुछ ऐसा बताऊंगा जो आपकी 2025, 26, 27 आपकी आने वाली पूरी लाइफ टाइम काम आएगी। ये बात कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस बात ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदली है। क्यों ना आपकी भी बदल जाए। हर कामयाब व्यक्ति के पीछे किसी का हाथ हो या ना हो, लेकिन इस बात का हाथ आपकी कामयाबी के पीछे ज़रूर होगा। ये बात एवरेज को टॉपर बनाती है, यूट्यूबर को बेस्ट यूट्यूबर, एथलीट को ग्रेट एथलीट, मिलियनियर, मल्टी मिलियनियर, बिलियनियर, सब इसी बात की वजह से बन पाते हैं। सो स्टार्ट। हम इंसान ज़्यादा करने के चक्कर में फंस जाते हैं। ज़्यादा पैसा, ज़्यादा पढ़ाई, ज़्यादा काम, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और इसी वजह से हम टिक कर मेहनत नहीं कर पाते हैं। 10 घंटे पढ़ाई कैसे करें, 15 घंटे पढ़ाई कैसे करें, हद पार मेहनत, वर्क लाइक हेल कैसे करें, 100 घंटे काम कैसे करें, इसमें हम फंस जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि हम पढ़ाने पर इतना ज़्यादा ध्यान क्यों देते हैं? क्या हो अगर हम चीज़ों को कम करना शुरू कर दें, टाइम को कम करना शुरू कर दें? अगर कोई स्टूडेंट 5 घंटे में किसी चैप्टर को पढ़ लेता है, एक चैप्टर को 5 घंटे में पूरा अच्छे से समझ लेता है, तो उसका ध्यान अब इस पर नहीं होना चाहिए कि वो 5 घंटों में 3 चैप्टर, 4 चैप्टर कैसे कंप्लीट करे। अब उसका ध्यान इस पर होना चाहिए कि वो इसी एक चैप्टर को 4 घंटों में, 3 घंटों में कैसे पढ़ ले और पूरा अच्छे से समझ ले। जो बात करते हैं डेली 1% बेटर बनो, 1% इम्प्रूवमेंट करो, इसका मतलब केवल यहाँ तक नहीं है कि किताबें पढ़ो, नॉलेज लो, अप्लाई करो, इम्प्रूव करो। इसका मतलब ये भी है, 1% इम्प्रूव करने का मतलब ये भी है कि जो आपकी स्पीड कल थी किसी काम को करने की, पढ़ाई को करने की, किसी चीज़ को समझने की, उससे ज़्यादा आज है या नहीं। यानी उस चीज़ को आप कम टाइम में कर पा रहे हो या नहीं। आप चीज़ों को कितना कम टाइम में कर पाते हो, यही आपकी असली पहचान बन सकती है। टॉपर और एवरेज में फ़र्क कहाँ पर है? अगर कोई टॉपिक दिया जाए तो समझ तो दोनों के आएगा, इंसान ही है दोनों, लेकिन फ़र्क कहाँ पर है? टाइम में। टॉपर को वो टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा, जल्दी कम टाइम में समझ में आ जाएगा। वहीं एवरेज को समझ आएगा लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। दौड़ना सबको आता है, लेकिन रेस का विनर कौन? जो कम टाइम में रेस को कंप्लीट करता है, जो सबसे कम टाइम में रेस को कंप्लीट करता है। अगर कोई 5 लाख रुपए कमाता है, आप कहोगे 5 लाख रुपए बहुत ज़्यादा मनी है, बहुत ज़्यादा पैसा है। लेकिन 5 लाख रुपए 5 सालों में, साल का 1 लाख, महीने का 8,300 रुपये, और 1,005 लाख रुपए 1 साल में कमाता है, 1 महीने में कमाता है। तो देख लो यहाँ पर पैसे की कीमत बदल रही है क्या? केवल टाइम कम करने से। एक बार वॉरेन बफेट ने कहा था कि अपने 25 गोल्स को लिखो और उनमें से 20 गोल्स को काट दो, जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, उन 20 गोल्स को काट दो और केवल इन 5 गोल्स पर अपनी पूरी सोल लगा दो। क्योंकि जो लास्ट में जो बचा है वो सबसे बेस्ट पार्ट होगा आपकी लाइफ की, वो सबसे बेस्ट गोल होंगे। जब आप चीज़ों को कम करते हो तो आपको एंड में सबसे बेस्ट चीज़ मिलती है। जब मैं स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ, पूरी कंप्लीट कर लेता हूँ, तो मैं काफ़ी सारी लाइंस को स्क्रिप्ट से हटा देता हूँ और बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बचती हैं वो आपके पास बताती हैं, वो आपको पता चलती हैं। इसी वजह से स्टीव जॉब्स ने 340 प्रोडक्ट पर काम कराना बंद करा दिया था, 10 चीज़ पर काम कराया केवल। इसी वजह से आज हमारे पास iMac, iPod, मैक ओएस, एप्पल स्टोर, आईफोन, ऐसे बहुत सारे बेस्ट इन्वेंशन हमारे पास हैं स्टीव जॉब्स के। नेपोलियन हिल ने 20 साल लगाकर एक किताब लिखी
द लॉ ऑफ सक्सेस, ये देखो इतनी बड़ी किताब थी। नेपोलियन ने इसी फंडे को लगाया, चीज़ों को कम करने वाले फंडे को लगाया और इस किताब का एक कंप्रेस्ड वर्जन लॉन्च किया, लॉ ऑफ सक्सेस का कंप्रेस्ड वर्जन लॉन्च किया। और उन्होंने फिर इसे एक बार और इस काफ़ी सारी चीज़ों को इस बुक से हटा दिया और फिर एक बुक आई थिंक एंड ग्रो रिच। हम सब इसके बारे में जानते हैं, हम सब ने इसकी पावर को समझ के रखा है, जानते हैं हम, आज भी ये फेमस है। आज 70-80 साल बाद भी ये किताब उतनी एप्लीकेबल है जितनी पहले थी। कैसे? सिर्फ चीज़ों को कम करके। बेस्ट पार्ट आपको मिला केवल जब आप वाइडर जाके समझोगे तो आपको दिखेगा कि दुनिया इसी तरह से काम करती है। इंसान सिंपलिसिटी के लिए काम करता है और चीज़ों को सिंपल कैसे करते हैं हम लोग, और चीज़ों को सिंपल कैसे बनाते हैं, उसमें से चीज़ों को कम करके। ये देखो पहले का कैमरा और आज का ये प्रिंटर। लियोनार्डो दा विंची ने कहा था कि सिंपलिसिटी इज़ द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। चीज़ों को आसान बनाना, सिंपल बनाना ग्रेट लोगों की आखिरी निशानी है। स्टीव जॉब्स ने भी कहा था कि सिंपल कैन बी हार्डर देन कॉम्प्लेक्स। चीज़ों को सिंपल बनाना, आसान बनाना, कॉम्प्लेक्स बनाने से भी बहुत ज़्यादा कठिन है। तो अब बात करते हैं कि चीज़ों को सिंपल करने का, टाइम को कम करने का, चीज़ों को कम से कम करने का, काफ़ी सारी चीज़ों को हटा देने का फ़ायदा क्या है। पहला, चीज़ों को कम करने से, सिंपल करने से एंड में जो बचता है वो सबसे बेस्ट होता है, मास्टरपीस होता है। दूसरा, क्रिएटिविटी बाहर निकल के आती है। जब आप ये माइंडसेट बनाकर बैठते हो कि मुझे चीज़ों को सिंपल करना है, कम से कम करना है, तब आप अपनी पूरी क्रिएटिविटी के साथ काम करते हो। या तो आप एक ऐसे लिखो 4-5 पेज का, या एक ऐसी लाइन लिख दो, एक ऐसा कोड लिख दो जिसमें वो सारी बात आ जाए। तीसरा, टाइम को कम करने से आप बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हो, आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 5 लाख रुपए 5 सालों में वर्सेस 5 लाख रुपए 1 महीने में, कुछ समझ लो। जब मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, जब मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब, तो मैंने पहली स्क्रिप्ट को 15-20 घंटों में लिख पाया था और आज 7 से 8 घंटों में। और ऐसा ही वीडियो एडिटिंग के साथ हुआ। चौथा, चीज़ों को कम करने से आप इम्पॉसिबल काम को भी पॉसिबल बना सकते हो। एक टाइम पे एलन मस्क की कंपनी टेस्ला हर वीक 1200 कार्स को मैन्युफैक्चर कर रही थी, लेकिन उनका गोल था कि 6 महीनों में 5000 कार्स तक पहुंचना है। क्योंकि जो जितने भी बोर्ड्स के मेंबर थे उन्होंने ऐसी शर्त ही रखी थी। ये 1200 से 5000 कार तक पहुंचना बहुत ही इम्पॉसिबल काम लग रहा था एलन मस्क की पूरी टीम को, सभी लोगों को। इसीलिए जितने भी बोर्ड्स के मेंबर थे, स्टॉक होल्डर्स थे, उन्होंने अपने स्टॉक प्राइस को शॉर्ट कर दिया। जिससे क्या होता कि जब 6 महीने बाद टेस्ला के शेयर्स स्टॉक बहुत नीचे आ रहे होते, नीचे गिरते, तब इन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता और सभी को पता भी था कि उन्हें फ़ायदा होगा। लेकिन एलन मस्क इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना बहुत अच्छे से जानते हैं। एलन मस्क अपनी कंपनी टेस्ला में गए, उन्होंने देखा कि एक मशीन नट साइड कर रही है, वो केवल अपनी 20% स्पीड पर चल रही थी। उन्होंने उसकी स्पीड को 100% कराया, काम नहीं बना। फिर उन्होंने उसकी स्पीड को 70% किया और काम बन गया, उसकी स्पीड बढ़ गई। अब वो उतने ही कम टाइम में और भी बहुत ज़्यादा नट्स को टाइट कर पा रही थी मशीन। उन्होंने सोचा कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें कंपनी में होंगी जिनका कोई काम नहीं है, कार में उनकी कोई यूज नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन वो फालतू में लगी हुई हैं। वो गए कंपनी में, उन्होंने चक्कर लगाए और बहुत सारी चीज़ों को हटा दिया कंपनी से, बहुत सारी चीज़ों को कार से निकलवा दिया जिनका ज़्यादा यूज नहीं था। और उन्होंने अपना टारगेट पूरा किया, 7000 कार 7 दिन। ये ट्वीट करते हुए एलन मस्क ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। सिर्फ क्या करके? चीज़ों को कम करके, फालतू की चीज़ों को हटा के। तो आपको वैसे यूज करना है ये। अगर आप स्टूडेंट हो तो ये सोचो कि मैं एक चैप्टर को कम से कम टाइम में कैसे कंप्लीट कर सकता हूँ। ये करने से आपको आपकी स्पीड पता चलेगी, टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर आप यूट्यूबर हो तो आपका ध्यान इस पर होना चाहिए कि मैं स्क्रिप्ट को पहले से कम टाइम में कैसे लिख सकता हूँ। वीडियो पहले इतने टाइम में एडिट हुई थी, अब इससे कम टाइम में कैसे एडिट हो सकती है। अगर आप पैसे कमाना चाहते हो तो आपका ध्यान इस पर हो कि अगर आज मेरी सैलरी 30,000 रुपये पर मंथ है तो मैं इसी 30,000 रुपये को 20 दिन में, 10 दिन में कैसे कमा सकता हूँ। इस बात के साथ एक बात को और लेते जाओ कि आपको अपने लिमिट भी पता होनी चाहिए। एक चैप्टर को ये मत सोचो कि 1 घंटे में 30 मिनट में कैसे समझ ले, पूरा कर ले। आप समझदार हो, इतना समझ सकते हो। तो कैसी थी वीडियो कमेंट में बताओ। और अगर आप अपनी 2025 को बेस्ट ईयर बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को जाकर जरूर देखना। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सपने आपके, रास्ते मेरे। मैं अर्पित, यूं तर्क से हमेशा आपके साथ।